ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर सर्व खजानों के मालिक रत्नागर परम पिता परमात्मा अपने सर्व अविनाशी खजाने खुले दिल से हम बच्चों पर लुटाते हैं। एक जन्म नहीं अपितु 21 जन्म तक इन खजानों से हमारा खाता भरपूर रहे, ऐसी जमा करने की हमें विधियां सिखाते हैं। अविनाशी खजानों से क्या तात्पर्य है और इन्हें जमा करने की विधियां व निशानियां क्या हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 24 फरवरी 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बस अब ये महावाक्य परमात्मा द्वारा महाशिवरात्रि के उत्सव पर उच्चारित किए गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन न हुआ है न होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसका जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। सब परमात्मा के इस न्यारे प्यारे जन्म को थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा निराकार है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरा जन्म आप जैसे आत्माओं जैसे नहीं होता। आप आत्माएं तो गर्भ में प्रवेश करके शरीर धारण करती हो जी, लेकिन मैं परकाया प्रवेश करता हूँ। मेरा अवतरण होता है और उस अवतरण को ही भक्त लोग जन्मदिन के रूप में, शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं ऐसा जन्म और कोई भी आत्मा का नहीं होता। आत्माएं सब आती हैं, शरीर धारण करती हैं, पार्ट बजाती हैं, उनको अपना शरीर मिलता है। ये दूसरे के शरीर में पर काया दूसरे की काया में प्रवेश करते हैं। तो ये जन्म बहुत दिव्य और अलौकिक जन्म है, क्योंकि ये विकारों से भी जन्म नहीं है, योग बल से भी जन्म नहीं है। ये परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं, इसलिए उनको स्वयं भू भी कहते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट रहे संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। सब इन तीनों खातों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को हर प्रकार से संपन्न बनने की विधि बताते हैं, क्योंकि उनके हम सेवा में साथी बने हैं, सहयोगी बने हैं। तो सेवाओं से पुण्य कैसे जमा होता है उसकी विधि परमात्मा बता रहे हैं कि जितना आप गुप्त रीति से अंदर अंदर आत्मिक स्थिति में रह करके पुरुषार्थ करते हो, कर्मेंद्रिय जीत बनते हो, स्वराज्य अधिकारी बनते हो, उतना आपकी प्रारब्ध ऊंचे से ऊंची बनती जाती है। जी, तो पहला खाता है स्व पुरुषार्थ से ऊंची प्रारब्ध बनाने का। दूसरा, जितना हम अपने संगठन में सेवाओं में संतुष्ट रहते हैं और दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने से उनकी दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं समय पर बहुत साथ देती हैं। इसलिए दूसरा खाता भी हम सबको भरपूर रखना है, सबको संतुष्ट करके और संतुष्ट रह करके। और तीसरा है जितना हम योग युक्त होकर के युक्ति युक्त सेवाएं करते हैं, जिसमें अपना कोई मान शान नाम की इच्छा नहीं रहती,
उसको पुण्य कहा जाता है। तो वो पुण्य का खाता तीसरा खाता है, जिसके लिए कहते हैं पुण्य की पूंजी साथ जाती है। तो वर्तमान समय संगम युग पर हर आत्मा को इन तीनों खातों को फुल करना है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध, संतुष्टता से दुआएं और योग युक्त युक्ति युक्त होकर के पुण्य, ये तीनों खाते भरपूर करने हैं। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है तो यह तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। मतलब जमा का खाता हमारा भरपूर होता जा रहा है, उसकी इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। 3 बातें निशानियों में भी परमात्मा सुना रहे हैं कि एक तो अगर हमारे तीनों खाते फुल हैं तो बाप दादा स्वयं जिनके द्वारा हमें सब गाइडेंस मिल रही, श्रीमत मिल रही है, वो हमसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि बहुत अच्छा बच्चों ने पुरुषार्थ किया है। दूसरा, सेवाएं जो कर रहे हैं उसमें भी संतुष्टता का अनुभव होगा। तीसरा, परिवार भी हमारे से संतुष्ट रहेगा। तो बाप की संतुष्टता, सेवाओं में संतुष्टता और परिवार की संतुष्टता ये बताती है कि हम पुरुषार्थ यथार्थ कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तीनों खाते हमारे अंदर अंदर भरते जा रहे हैं, तो ये 3 रिजल्ट दिखाई देंगी। एक, बाबा खुश है, एक सेवाओं में सफलता है और तीसरा, परिवार जहाँ हम जिनके साथ रहते हैं वो संतुष्ट है। सब परमात्मा ने कहा है कि पुरुषार्थ जो है वो सहज हो जाएगा और हमें देखकर अन्य आत्माओं का पुरुषार्थ भी स्वतः उन्हें सहज लगने लगेगा। भरपूरता की निशानी है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही वो जीवन जैसे सरल योगी सहज पुरुषार्थी जीवन दिखाई देगी जी। और जितना हम सहज और सरल पुरुषार्थी हैं, हमें देख करके लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं जिन्होंने ये तीनों खाते अंदर फुल कर लिए वो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। एक तो परमात्मा मोहब्बत में समाये हुए रहेंगे और दूसरा, बाप, सेवा और परिवार सब संतुष्ट रहेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपने अगर ये खाते फुल किए हैं तो आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। सब समय के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे तो भक्ति काल के अंदर हम सब ने बहुत मेहनत की है भगवान को ढूंढने की, उनको पाने की। संगम युग पर परमात्मा जब स्वयं मिले हैं तो कह रहे हैं कि बच्चे अभी भी मेहनत क्यों, मेहनत से मुक्त बनकर के मोहब्बत में समाये रहो। ये वरदान है संगम युग का। जो परमात्मा प्यार में, उनकी मोहब्बत में समाये रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की मेहनत, मुश्किल अनुभव ही नहीं होती। वो सहज रीति से सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं और उनको देख करके अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। सब समस्या अगर आती है तो चेहरा बदलना और या मूड पर कुछ परिवर्तन होना ये स्वाभाविक माना जाता है, पर परमात्मा ये भी नहीं चाहते। क्योंकि जो सहज पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जिन्होंने अपना पुण्य का खाता, दुआओं का खाता भरपूर किया है, उनके आगे अगर कोई बहुत बड़ी बात भी आएगी, समस्या भी आएगी तो सहज पार हो जाएगी। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों के आगे अगर कोई ऐसी बातें आती हैं तो जो चेहरा बदल जाता है, थकावट के चिन्ह दिखाई देते हैं, मूड खराब होती है और कोई पूछता आप कैसे हैं तो कहते हैं क्या करें, सेवाएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। तो बाबा को भी ये शब्द अच्छे नहीं लगते कि बच्चों के पास अगर सब प्रकार की दुआएं हैं, खाता जमा है, तो उनके चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देना चाहिए।
उनका चेहरा सदा ही प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें आ जाएं, कितनी भी सेवाएं बढ़ जाएं, लेकिन चेहरे पर थकावट के या मुरझाने के चिन्ह दिखाई न दें। सदा खुशनुमा चेहरा रहे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र हैं? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट और जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा परमात्मा को और सभी को भी पसंद आता है। तो परमात्मा बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। कई बार जब सेवाएं बहुत होती हैं, कई ऐसे नीचे ऊपर की बातें आ जाती हैं, तो चलते चलते चिड़चिड़ापन एक स्वाभाविक है। बात करेंगे, बहुत बिजी हैं, ऐसे भी कहना चिड़चिड़ापन है। कोई से बात नहीं करना, सामने कोई आया है, कोई जवाब नहीं देना, ठीक। तो बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों का चेहरा भी बदलना नहीं चाहिए, चिड़चिड़ापन ना आए, ऐसा कोई जवाब नहीं दो सामने वाली आत्मा लगे तो बहुत बहुत अपसेट है, उससे भी डिससर्विस होती है। इसलिए आपके पास कितनी भी सेवाएं हो, लेकिन चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहे। कोई भी सामने आए, आप उसको कम से कम स्नेह से देख करके उसको हलो तो कर लो, नहीं तो परेशान होगा कि क्या हो गया इनको, रोज तो ठीक बात करते थे, आज पता नहीं क्या हो गया। तो हम कभी भी अपने मूड को, अपने चेहरे को परिवर्तन न करें। कोई भी आत्मा सामने आती है, उसको बहुत स्नेह से, प्यार से रिस्पॉन्ड करें, बात करें, मिल करके ओम शांति करें। फिर कोई बात अगर बहुत है, कार्य करना ही है, तो हम कहें कि आप 2 मिनट बैठेंगे, मैं अपना कार्य पूरा करके फिर आपसे मिलता हूँ। लेकिन कई ऐसा बिजी दिखाते हैं जो सामने वाला आते ही डर जाए और वो फिर कहता पता नहीं इनको क्या हो गया। वो चिड़चिड़ेपन के चिन्ह हमारे चेहरे से दिखाई न दे। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी परमात्मा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते हैं। यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। वास्तव में ऐसा ही चेहरा बना करके हमारी दादियों ने रखा। हम कभी भी दादियों के पास जाते थे, कभी भी उनके चेहरे पर ये नहीं लगता था बहुत काम है, बहुत बिजी हैं, ये थके हुए हैं। बहुत मुस्कुरा करके एक सेकंड में दृष्टि दे करके जैसे नजर से निहाल कर देते। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का देखो फेस, दादियों का फेस देखो, कितनी भी जवाबदारियां, कितने भी कार्य आए, उन्होंने अपने चेहरे को परिवर्तित नहीं किया। तो आप बच्चे भी इनको फॉलो करो और ऐसे ही अपने चेहरे को बनाओ, सदा शीतल, सदा सरल, ऐसे लगे कि इनके पास जाते ही ऐसे लगता है कि हम हल्के हो गए, हमारी सब बातों का समाधान मिल गया। अगर हमारे चेहरे पर किसी भी प्रकार की उदासी है, निराशा है, तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा सामने वाले का। परमात्मा चाहते हैं बच्चों को अपने चलन और चेहरे से सेवा करनी चाहिए। बोलने से सेवा तो होती ही है, लेकिन चेहरा अगर ऐसा मुस्कुराता हुआ है, बहुत प्रेममय है, शीतल है, रहम दिल का है, अथक है, तो उसका प्रभाव अपना ही होता है, वो सेवा में सफलता का साधन है। जी, परमात्मा कहते हैं कि दाता बनो, लेवता नहीं दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। सब दातापन के इस बड़े दिल को थोड़ा स्पष्ट करें। जो बाबा के ऐसे बड़े दिल वाले बच्चे होते हैं, कोई भी बातें होती है उसको डोंट केयर करते, ज्यादा उसकी परवाह नहीं करते। सामने वाली आत्मा अगर कुछ भी हमको दे रही है, मान लो कुछ ऐसे जोश में, जोड़ में बोल करके डिस्टर्ब करना चाहती है, परमात्मा कहता है वो कुछ भी दे रहा है, आप अपनी तरफ से उसको स्नेह दो, सहयोग दो, बहुत शुभ भावना से, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बात करो, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो, आप लेवता नहीं हो, आपको देना है। वो कुछ भी दे रहा है, आपको रिटर्न में उसको वैसा ही नहीं देना जैसे वो दे रहा है। आप बाबा के बच्चे बड़े दिल से
उसको स्नेह सम्मान दे करके उसको कोई ना कोई गुण का दान कर दो। कितना शांत है, कितना मुस्कुराता हुआ है, कितनी बातें इसको कही, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, तो वो प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा हमको एक बहुत अच्छा संगठन में चलने का तरीका बताते हैं। संगठन में ऐसी बातें होती हैं, मान लो कोई चीज की अपेक्षा लेकर के मेरे सामने कोई आया और मैंने उसको नहीं दिया या मैं नहीं दे सकता हूँ कोई कारण से, और वो डिस्टर्ब होकर के मुझे कुछ भी बोलने लगता है, और ऐसे समय पर हम मुस्कुरा करके बहुत प्यार से उसको सैल्यूएशन देते हैं, उसको संतुष्ट करके भेजते हैं, तो उस पर बहुत गहरी छाप पड़ती है। बिल्कुल। कि दिया तो नहीं, लेकिन कम से कम बहुत प्यार से बात तो किया मेरे से। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आप रहम दिल बन करके दाता स्वरूप में स्थित होकर के कोई न कोई गुणों का दान कर दो, जिससे वो आत्मा संतुष्ट हो जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे। यही प्रैक्टिकल सेवा का साधन है जी। अगर वो गुण बाबा का दिखाना माना क्या, बाबा के जो गुण हैं वो हमारे चेहरे से, हमारे बोल से, हमारे हाव भाव से, व्यवहार से प्रकट हो, हम उनको अनुभव कराएं। क्योंकि अगर हम ज्ञान सुनाने बैठ जाएंगे तो सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी जीवन को देखना चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में वो सरलता है, मधुरता है, बहुत शीतलता है, तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं आप अपनी सूरत से बाबा की झलक दिखा दो, परिचय दो नहीं, लेकिन आपको देख करके लोग कहेंगे ये बाबा के समान। जी। परमात्मा कहते हैं कि कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है, तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए। यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। सब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब कोई भी बात आती है, कोई भी पेपर आता है, पास विद ऑनर बनने के लिए कोई भी पेपर आया और उसको सोचने में अगर हमने समय लगा दिया, सोचते रहे कैसे इसको पार करें, क्या करें, कैसे करें, तो समय चला जाएगा। अपने संकल्पों को ब्रेक देना, स्टॉप कर लेना, फुल स्टॉप लगे और यहीं लग जाए, 3, 4, 5 मिनट के बाद नहीं, कोई बात आई है उसका फौरन निर्णय लिया जाए, उसके लिए बहुत एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। तो परमात्मा यहाँ हम सबको प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे बीच बीच में संकल्पों को ब्रेक दे दो। जब बहुत बिजी हो, बहुत कारोबार हो, बहुत सारी बातें आ रही हैं, देखो मैं संकल्पों को विराम दे सकता हूँ, अपने चलते हुए संकल्पों को रोक सकता हूँ, या रोकना अभी चाहता हूँ फिर 5-7 मिनट चलते रहते हैं फिर रुकता है, मतलब ब्रेक ठीक नहीं लग रही है। अगर ब्रेक पावरफुल है तो जब संकल्प करेंगे नहीं सोचना है, शांत हो जाए, स्टॉप कर ले, संकल्पों को रोक दें, तो उससे शक्ति जमा होती है, उससे एनर्जी जमा होती है। और यही शक्ति बाबा कहते हैं जब पेपर आएगा तो 1 सेकंड, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का होगा, और उस पेपर में अगर आप सोचते रहे, हलचल में आ गए तो फेल हो जाएंगे। अगर पास भी थानर बनना है तो सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जितना न्यारे और प्यारे बन संकल्प करते हैं तो वह सभी संकल्प पूरे हो जाते हैं। ब्राह्मणों का हर एक संकल्प सफलता के बीज से संपन्न होता है। जब बीज ही सफलता का है तो फल सफलता का ही निकलता है। ऐसा परमात्मा हमें बहुत ही सुंदर विधि सिखा रहे हैं कि कैसे अपने संकल्पों को हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा अपने बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनाना चाहते हैं कि जो संकल्प चले और हो जाए, संकल्पों में ऐसे मिक्सरटी ना हो, कुछ भी मिक्स ना हो। इसलिए संकल्प करने की विधि है जितना न्यारे उतना प्यारे, बैलेंस है, संकल्पों में भी बैलेंस है ना। ऐसे कोई फोर्स के संकल्प ये चाहिए ही, ऐसे संकल्प नहीं चाहिए। न्यारे और प्यारे बन करके फिर संकल्प अगर उत्पन्न होंगे और बाबा के साथ कनेक्ट हैं, कनेक्शन जुड़ा हुआ है और न्यारे प्यारे की स्थिति में है, फिर संकल्प कर रहे हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा। थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं कि न्यारे प्यारे होकर संकल्प कैसे हम उत्पन्न करें। क्योंकि अगर आत्मिक स्थिति में हम स्थित हैं, आत्मा न्यारी है, शरीर से, देह भान से न्यारी है, तो जितना हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के मन को कंट्रोल करके, मन के बहुत भाव को रोक करके जो शुद्ध संकल्प करते हैं वो न्यारेपन का संकल्प है।
बाबा के प्यार में समाये हुए हैं, क्योंकि बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो जितना देह अभिमान से न्यारे हैं और परमात्मा प्यार में समाये हुए हैं, ये न्यारे प्यारे का बैलेंस है। और फिर जो संकल्प उत्पन्न होगा वो सिद्ध हो जाएगा जी। कोई कारण से वो संकल्प उत्पन्न हो रहा तो सफल नहीं होता जी। इसलिए बाबा कह रहे हैं संकल्प की सिद्धि का आधार है पहले न्यारी प्यारी स्थिति हो। न देह अभिमान से हम न्यारे होकर के अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें और फिर बाबा जो प्यार का सागर उसके प्यार में समाये रहें, उसकी शक्तियों को प्रयोग करें, तब वो संकल्प सिद्ध होते हैं। तब उस बीज का जो फल है वो हमें सफलता प्रदान करता है। क्योंकि बीज वो संकल्प भरपूर है, उसकी सफलता तो मिलेगी। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि कुछ समय अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन भी हो, मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना शुभकामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। सब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली बनाने की बहुत अच्छी एक विधि है जी। कि हम जैसे मुख का मौन तो ले लेते हैं, कई बार हम सोचते हैं हफ्ते में एक दिन हम आज मौन रखेंगे, लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि मन का मौन रखो। जो मन के संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं, जो काम के नहीं हैं, उन संकल्पों को हमें रोकना है। पूरा दिन अगर नहीं रुकते हैं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मैं बिल्कुल कोई व्यर्थ संकल्प आने नहीं दूंगा। शुभ संकल्प चले, कोई ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन चले। संकल्प के बिना तो आत्मा रहती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन व्यर्थ संकल्पों से मौन हो जाए। कुछ भी ऐसी व्यर्थ बातें भले दिखाई देती हैं, कोई बोलता है, कोई कुछ भी हो जाता है, मुझे नहीं सोचना है। तो परमात्मा कहता है बीच बीच में अपने मन की ट्रैफिक को कंट्रोल करो, अंतर्मुखी बन जाओ, एकदम शांत। जैसे मन के संकल्प चल रहे हैं लेकिन ज्ञान के सिवा और कोई संकल्प, मैं मेरा बाबा और बाबा के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, ऊंचा सम्मान, उसी चिंतन में हम रहें। तो ये मन के मौन का अगर हम व्रत ले लेते हैं तो मन बड़ा शक्तिशाली बन जाता है। संकल्प जो उठेगा वो सिद्ध होने लगेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे मुख के मौन के लिए एक दिन फिक्स कर लेते हो, वह हम हफ्ते में एक दिन रखेंगे। ऐसे ही अंतर्मुखी होकर के मन के संकल्पों पर ब्रेक देने का, उसको मौन में रखने का अभ्यास करो। जी। अगर व्यर्थ से आप अपने को बचा लेंगे तो मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और वो शक्तिशाली मन जो सोचेगा वो कर लेगा। इसलिए इससे सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने परमात्मा खजानों से सदा भरपूर रहने की विभिन्न विधियों को और निशानियों को गहराई से जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें सच्चे दिल व निस्वार्थ सेवा से पुरुषार्थ की प्रारब्ध का खाता, संतुष्ट रहे संतुष्ट करने से दुआओं का खाता और योग युक्ति युक्त होकर सेवा करने से पुण्य का खाता जमा करना है। परमात्मा ने कहा कि जिन आत्माओं के ये तीनों खाते सदा जमा है, उनकी निशानी है कि वह सहज पुरुषार्थी होंगे और उनके पुरुषार्थ को देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। परमात्मा ने कहा कि कुछ भी हो जाए परंतु हमारा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता के बैलेंस का स्वरूप हो। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, खातों के प्रकार। पहला, पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। दूसरा, संतुष्ट रहे संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। और तीसरा, योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। बड़े दिल रखना अर्थात कोई कुछ बुरा व गाली भी दे तो बुरे को स्वीकार न कर दाता बन सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। अपने स्थिति द्वारा गुणों का गिफ्ट दो। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। बाप, सेवा और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। कैसी भी बात हो,
लेकिन चेहरे पर गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।